हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है डिटर्मिनर्स का लेक्चर नंबर 2। आज की क्लास भी डिटर्मिनर्स के ऊपर ही होगी। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर हमारा जो था वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल ए के ऊपर था। किसके ऊपर था वो हमारा? डेफिनेट आर्टिकल दी के ऊपर, नॉट ए, दी के ऊपर। आज की जो क्लास होगी वो होगी इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के ऊपर। ठीक है, साथ ही साथ आज की क्लास में हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी देखेंगे। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव्स, हाँ, दिस दैट दीज दोज, इनका सही तरीके से यूज कहां पर होता है, ए और एन का सही तरीके से यूज कहां पर होता है। तो बचपन से हम एक चीज तो पढ़ते आए हैं कि जहां पर भी वॉवल साउंड आती है वहां पर हम एन यूज करते हैं, और जहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड आती है वहां पर हम ए का यूज करते हैं। राइट? तो बच्चे अक्सर गलती ये करते थे यहां पर, जब ए और एन को लगाने की हम बात करते थे, जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल्स की हम बात करें तो हम अक्सर यही बोला करते थे कि जब वॉवल्स, हमारे टीचर्स ना बचपन से हमें यही सिखाते थे कि अगर वॉवल्स से शुरू हो रहा है, मान लो ए, ई, आई, ओ, यू से आपका नाउन शुरू हो रहा है तो उससे पहले आप एन लगाओगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वॉवल्स, इनसे शुरू होने वाले शब्द जरूरी नहीं है, इनकी ध्वनि आने वाले। अगर अ, आ, ई, उ, इस तरीके की साउंड आती है तो हम वॉवल्स यूज करते हैं, उन्हें हम वॉवल्स कहते हैं, और उनसे पहले हम एन यूज करते हैं। और जहां पर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। देखते हैं किस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है। इन इंग्लिश द टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर ए एंड एन। इंग्लिश के अंदर जो दो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो कौन से हैं? ए और एन है। लाइक अदर आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर इनवेरिएबल। यू यूज वन और द अदर डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ब। अब यहां पर ये क्या बोल रहे हैं? लाइक अदर आर्टिकल्स, दूसरे आर्टिकल्स की तरह इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो है वो इनवेरिएबल है। मतलब कि आप एक आर्टिकल या फिर दूसरा आर्टिकल यूज करते हो, डिपेंड किस पे करता है वो, कि फर्स्ट लेटर उस वर्ड का क्या है। ठीक है, फॉलोइंग द आर्टिकल, उस आर्टिकल के बाद जो वर्ड दिया हुआ है उसका लेटर क्या है। फॉर प्रोनाउंसिएशन रीजंस, प्रोनाउंसिएशन रीजंस की वजह से, उसका उच्चारण कैसे करना है उसके कारण। यूज अ व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। देखो, ए का यूज कब करते हैं? जब अगला शब्द जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से हो। ठीक है, और बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग इन यू एंड ई यू व्हेन दे साउंड लाइक यू, या फिर ऐसे शब्द जो यू या फिर ई यू से शुरू हो रहे हो लेकिन इनकी आवाज यू आती हो, यू आती हो, है ना। अब अगर हम बोले अम्ब्रेला, तो इसमें ये शुरुआत तो यू से हो रही है ना, और ध्वनि किसकी आ रही है? अ की आ रही है, यू की ध्वनि नहीं आ रही ना। सो हम क्या बोलते हैं? एन अम्ब्रेला। राइट? लेकिन अगर हम बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यहां पर शुरुआत तो वॉवल से ही हो रही है, शुरुआत तो वॉवल से ही हो रही है, लेकिन ध्वनि किसकी है? यू की, यू की ध्वनि है, इसीलिए यहां पर अ लगता है। अ यूनिवर्सिटी, नॉट एन यूनिवर्सिटी, है ना। तो देखिए, ध्यान इस बात का रखना है, ध्वनि के ऊपर मैटर करता है कि अगर आपकी ध्वनि आ रही है अगले शब्द की वॉवल की, ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब कि अ, आ, ई, उ, ये वाली ध्वनि अगर आ रही है, और
तो हम एन वोवल का यूज करेंगे, एन डिटर्मिनर का यूज करेंगे। और अगर ध्वनि आ रही है कॉन्सोनेंट वाली तो हम क्या करेंगे, हम ए डिटर्मिनर का यूज करेंगे, ए इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ बॉय एन एप्पल, अ बॉय, यहां पर इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, ब की, कॉन्सोनेंट की। एन एप्पल, ए की ध्वनि आ रही है। अ कार, क की ध्वनि आ रही है। अ हेलीकॉप्टर, ह की ध्वनि है। एन एलिफेंट, अ की ध्वनि है। अ बिग एलिफेंट, अब यहां पर एन एलिफेंट लिखा, लेकिन अ कब लगाया, जब इसके बाद का जो शब्द था वो बिग हो गया, तो मतलब यहां पर जो अगला शब्द आ रहा है उसकी जो ध्वनि है वो ब है, ना कि एलिफेंट वाला अ। एन ईची स्वेटर, ई की ध्वनि आ रही है। एन अगली डक, अ की ध्वनि आ रही है। एन यूरोपियन, लेकिन यहां पर यू की ध्वनि है। अ यूनिवर्सिटी, अगेन यू की ध्वनि है। अ यूनिट, अगेन यू की ध्वनि है। एन आवर, एच साइलेंट होता है, अ की ध्वनि है। एन ऑनर, ओ की ध्वनि है ना। अब हमने बोला था कि अगर ए ई आई ओ यू, तो ये यू वाली साउंड जो होती है ना वो ऊ की साउंड होती है, ऊ की, ना कि यू की। ये वाली साउंड नहीं होती, ऊ वाली साउंड होती है ये वाली। ठीक है, तो देखो जहां पर भी वॉवल साउंड आ रही थी वहां पर एन लगा है, और जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड, यहां पर ब की साउंड कॉन्सोनेंट है इसीलिए हमने ए लगाया। यहां पर ए की साउंड है तो हमने एन लगाया। यहां पर कै की साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए ए लगाया। यहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड है इसीलिए ए लगाया। यहां पर वॉवल साउंड है, अ का साउंड है अगले शब्द का, तो हमने एन लगाया। यहां पर बिग, ब का साउंड है, ए लगाया। इची, ई का साउंड है, एन लगाया। इसी तरीके से अब यहां पर देखोगे, देखो एन अगली डक, शुरुआत यू से हो रही है। अब आप सोचोगे मैम अगला वर्ड जो है वो वॉवल से शुरू हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, शुरुआत यू से हो रही है लेकिन प्रोनाउंस अ कर रहे हैं इसीलिए एन लगाएंगे। अ यूरोपियन, यहां पर शुरुआत ई से हो रही है लेकिन प्रोनाउंस यू कर रहे हैं, हम यू की ध्वनि आ रही है इसलिए हम ए लगाएंगे। अ यूनिवर्सिटी, शुरुआत एक वॉवल से हो रही है लेकिन साउंड यू की आ रही है इसलिए हम अ लगाएंगे। अ यूनिट, यू की साउंड है, अ लगाएंगे। एन ऑनर, अब यहां पे सोचोगे कि मैम शुरुआत तो कॉन्सोनेंट से हो रही है लेकिन हमारे पास साउंड कैसी आ रही है, अ की आ रही है, इसलिए हम एन आवर लगाएंगे, एन ऑनर। ठीक है, ये ध्वनि वाला फंडा समझ में आया वॉवल और कॉन्सोनेंट का। चलिए अब और भी जगह ए और एन का यूज होता है वो देखते हैं। यूज ए टू रेफर टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आप ए का यूज करेंगे कब, जब आप किसी चीज को पहली बार बता रहे हैं। ठीक है, समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे वुड यू लाइक अ ड्रिंक, क्या आप एक ड्रिंक लेंगे। आई हैव फाइनली गॉट अ गुड जॉब, मुझे फाइनली एक अच्छी जॉब मिल गई। आप यहां पर जो भी चीज बता रहे हैं वो आप एक पहली बार बता रहे हैं, रेफरिंग फर्स्ट टाइम। एन एलिफेंट एंड अ माउस फेल इन लव, एक हाथी और एक चूहा जो है वो प्यार में पड़ गए। सो यहां पर आपने देखा हमने ए यूज किया क्या रेफर करने के लिए, कुछ ऐसी चीज रेफर करने के लिए, फॉर दी फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट हम यूज करते हैं नेमिंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। अगर किसी भी समूह के कुछ लोग हैं उनके बारे में हमें बताना है तब हम यूज करते हैं यूज ए विद नेम्स ऑफ जॉब्स। साथ ही साथ ए का यूज हम जो नौकरियां होती हैं उनके नाम से पहले करते हैं। कैसे, जॉन इज अ डॉक्टर, मैरी इज ट्रेनिंग टू बी एन इंजीनियर। ए और एन का इस्तेमाल ही चल रहा है ना,
सो नेमिंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, यूज ए विद नेम्स ऑफ जॉब्स, नाम जो होंगे जॉब्स के उनके साथ हम ए और एन का यूज करेंगे। जैसे ही वॉन्ट्स टू बी अ डांसर, वो क्या बनना चाहती है, वो एक डांसर बनना चाहती है। तो हमने जो भी जॉब्स थी, जो भी चीजें वो करना चाहते थे, उनके नाम से पहले हमने ए और एन का यूज किया उनके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट, यूज ए विद नेशनैलिटीज एंड रिलीजन्स इन द सिंगुलर। हम कब यूज कर सकते हैं ए विद नेशनैलिटीज, राष्ट्रीयताओं के साथ, एंड रिलीजन्स, धर्मों के साथ, इन द सिंगुलर, एक वचन के कॉन्टेक्स्ट में। कैसे? जॉन इज एन इंग्लिश मैन। अब यहां पर देखो ए और एन जो है, जहां जहां पर भी मैंने ए लिखा हुआ है ना, उसका मतलब एन भी वहां पर है। ये दोनों ही इंडेफिनिट आर्टिकल है, केवल सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, केवल साउंड क्या लगेगा वो डिफरेंट होता है। ठीक है, सामने वाले वर्ड का साउंड क्या है उस पर निर्भर करता है, इसीलिए यहां पर केवल मैंने ए लिखा हुआ है। बाकी आप साउंड के अकॉर्डिंग एन वहां पर लगाएंगे अगर वॉवल साउंड आ रही है तो। ठीक है, अब इसने बोला राष्ट्रीयताओं के लिए और धर्मों के लिए। यहां पर इंग्लिशमैन, जैसे जॉन इज एन इंग्लिशमैन, या फिर हम बोल सकते थे जॉन इज एन इंडियन। राष्ट्रीयता बता रहे हैं यहां पर कि वो भारतीय है, वो अंग्रेज है। केट इज अ कैथोलिक। कैथोलिक क्या होता है? एक धर्म होता है, रिलीजन। कैथोलिक क्या होता है? एक रिलीजन होता है। सो केट इज अ कैथोलिक। तो हमने क्या किया? नेशनैलिटीज और रिलीजन्स के साथ हमने क्या लगाया? ए का यूज किया और एन का यूज किया, लेकिन कब तक? जब तक वो सिंगुलर थे। ठीक है, यूज ए विद द नेम्स ऑफ डेज ऑफ द वीक व्हेन नॉट रेफरिंग टू एनी पर्टिकुलर डे। अब हम ए और एन का यूज कब कर सकते हैं? जब हमें नाम बताने हो दिनों के, हफ्तों के जो दिन होते हैं उनके, व्हेन नॉट रेफरिंग टू एनी पर्टिकुलर डे, जब हम किसी एक निश्चित दिन की बात ना कर रहे हो। जैसे आई वॉज बोर्न ऑन अ थर्सडे, भाई मैं कब पैदा हुआ था? बृहस्पतिवार को, एक बृहस्पतिवार को। कुड आई कम ओवर ऑन अ सैटरडे समटाइम? अब देखो वो यहां पर बोल रहा है कि क्या मैं आ सकता हूं किसी एक शनिवार को, तो हम कोई एक पर्टिकुलर डे मेंशन नहीं कर रहे यहां पर कि आने वाले शनिवार को या 2 हफ्ते बाद जो शनिवार है उस शनिवार को। यहां पर भी उसने ये नहीं बताया कि भाई थर्सडे को, कौन से थर्सडे को वो पैदा हुआ। तो हम यूज कर सकते हैं हफ्ते का दिन बताने के लिए किसी भी सेंटेंस में, लेकिन कब? जब हम किसी एक पर्टिकुलर दिन की बात ना कर रहे हो। इस वाले सेंटेंस में हमें ये नहीं बताया कौन सा वीरवार, इस वाले सेंटेंस में हमें ये नहीं बताया कौन सा शनिवार, नहीं बताया गया ना, कौन सा वीरवार कौन सा शनिवार नहीं बताया गया, राइट। नेक्स्ट, यूज ए टू रेफर टू एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। ठीक है, अब जब हम कोई एग्जाम्पल देने लग जाते हैं उस तरीके से भी हम ए का यूज करते हैं। जैसे द माउस हैड अ टाइनी नोज, द एलिफेंट हैड अ लॉन्ग ट्रंक, इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज कार। यहां पर आपने देखा ए का इस्तेमाल हमने क्या किया? कुछ उदाहरण देने के लिए कि भाई जो चूहा होता है उसकी एक बहुत ही छोटी सी नाक होती है, टाइनी। द एलिफेंट हैड अ लॉन्ग ट्रंक, वो जो एलिफेंट होता है उसका एक क्या होता है? लंबी सी सूंड होती है। इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज कार, ये बहुत ही विचित्र गाड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट, यूज ए विद सिंगुलर नाउन्स आफ्टर द वर्ड्स व्हाट एंड सच। ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या बोला, आप ए या फिर एन का यूज कर सकते हो कब? सिंगुलर नाउन्स के साथ। सिंगुलर नाउन्स के साथ भी कब? आफ्टर द वर्ड्स व्हाट एंड सच, व्हाट शब्द के साथ और सच शब्द के साथ। कैसे? व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। सो यहां पर व्हाट के साथ यूज किया हमने। शी इज सच अ ब्यूटिफुल गर्ल, सच वर्ड के साथ हमने यूज किया।
What a lovely day. राइट, सो what और such के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं? बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो नाउन होगा ना वो सिंगुलर होना चाहिए. सो बोलते समय इन चीजों का छोटा छोटा ध्यान रख सकते हो ना. ए और एन और दी का हम यूज कहाँ करते हैं. बहुत सारी कॉमन चीजें हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं. अब थोड़ा सा लेवल अप करने की जरूरत है, इसीलिए ये माइन्यूट डिटेल्स आपको बताई जा रही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूज मीनिंग वन referring to a single object or person or a single unit of measure. कब यूज करेंगे? जब मतलब कह रहे हैं ए का इस्तेमाल आपको कब करना है? जब आप कोई भी एक चीज, वन चीज के बारे में बता रहे हो. रेफरिंग टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो, एक पर्सन के बारे में बता रहे हो, या फिर एक सिंगल यूनिट के बारे में बता रहे हो ऑफ मेजर, जो तुलना तोलते हैं हम उसकी. समझना, जैसे अ किलोग्राम है ना. इन दीज सेंटेंसेस यूजिंग वन इंस्टेड ऑफ द इंडेफिनिट आर्टिकल इज ग्रामेटिकली करेक्ट. अब कह रहे हैं इन सेंटेंसेस में वन का यूज करना इंस्टेड ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल इज इनकरेक्ट. अब हम अगर अ किलोग्राम बोले और एक हम 1 किलोग्राम बोले तो कौन सा ज्यादा बेटर लगेगा? जल्दी बताओ. देखो, इन वाक्यों में यूजिंग वन का यूज करना किसकी जगह? इनडेफिनिट आर्टिकल की जगह इज ग्रामेटिकली करेक्ट. वो ग्रामेटिकली सही होता है. इट विल एड एम्फेसिस टू द नंबर. ये किस पर प्रभाव डालता है? उस नंबर पर प्रभाव डालता है. एंड कॉन्ट्रास्ट विद अदर नंबर्स. ठीक है, समझो. आई वुड लाइक एन ऑरेंज एंड 2 लेमन्स प्लीज. मैं क्या लेना चाहूंगा? मैं एक ऑरेंज और 2 लेमन्स लेना चाहूंगा प्लीज. आई वुड लाइक 1 ऑरेंज एंड 2 लेमन्स प्लीज. तो देखो यहां पर हमने एक जगह एन का यूज भी किया और एक जगह हमने 1 का यूज भी किया, तो दोनों ही ठीक है, दोनों ही सही है. द बर्गलर टुक अ डायमंड नेकलेस एंड सम वैल्यूएबल पेंटिंग्स. अब जो बर्गलर था, जो लुटेरा था, वो क्या ले गया? एक डायमंड का हार ले गया एंड सम वैल्यूएबल पेंटिंग्स, और कुछ बहुत कीमती चित्र भी हैं, पेंटिंग्स भी जो हैं वो भी वहां से उठाकर ले गया. समझ में आई बात? सो ए का यूज हम वन के मीनिंग में करते हैं और ग्रामेटिकली करेक्ट भी होता है. ठीक है, इन सेंटेंसेस के अंदर वन अगर हम यूज करें इनडेफिनिट आर्टिकल की जगह तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, वो गलत नहीं होता है. मतलब आप अ का यूज भी कर सकते हो और आप वन का यूज भी कर सकते हो. ओके, जैसे आई कैन थिंक ऑफ 100 reasons नॉट टू कम. मेरे पास 100 कारण है ना आने के. आई नीड अ किलोग्राम ऑफ शुगर, या फिर आप बोले आई नीड 1 किलोग्राम ऑफ शुगर. दोनों ही ठीक है. यू कैन नॉट रन अ माइल इन 5 minutes. तुम क्या कर सकते हो? तुम नहीं दौड़ सकते 1 मील 5 मिनट में. 1 मील तुम 5 मिनट में नहीं दौड़ सकते. ठीक है, क्लियर हुई ये बात? चलो, अब बारी आ जाती है डेमोन्स्ट्रेटिव्स की. डेमोन्स्ट्रेटिव्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, समझना थोड़ा ध्यान से कि डेमोन्स्ट्रेटिव्स शो वेयर एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और अ पर्सन इज इन रिलेशन टू द स्पीकर. कह रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स हमें बताते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी इवेंट है या जो भी पर्सन है, ये तीनों ही जो चीजें हैं इज इन रिलेशन टू द स्पीकर. उनका स्पीकर से क्या रिलेशन है? जो इंसान बात बोल रहा है उससे क्या रिश्ता है? दे कैन रेफर टू अ फिजिकल और साइकोलॉजिकल क्लोजनेस और डिस्टेंस. ठीक है, फिजिकल मतलब कि शारीरिक और साइकोलॉजिकल मानसिक तौर पर जो भी नजदीकी है या फिर जो भी दूरी है, जो भी डिस्टेंस है, वो हमें बता सकता है. कैसे? कौन से शब्द होते हैं ये देखते हैं अभी. When talking about events, the near demonstratives are often used to refer to the present. जब भी हम बात करेंगे किन्हीं भी अवसरों की, तो जो नियर डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, 2 तरीके के होते हैं. एक नियर डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, एक फार होते हैं. आपको मैंने बहुत सी बार पढ़ाया भी है दिस दैट दीज दोज के बारे में. दिस दैट दीज दोज के बारे में पढ़ाया ना बहुत सी बार. बस वही है ये. While the far demonstratives often refers to the past.
और जो फार डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं वो हमें अक्सर दूर की बात या बीती हुई बातों के बारे में बताते हैं। कैसे, समझो। देखो, अगर हम बात करें एडवर्ब हियर की, तो हियर का यूज कहां होगा? नियर द स्पीकर, जो भी बात बोल रहा है, अगर कोई भी चीज उसके पास है, हियर यहां, देयर वहां, वो मतलब उस स्पीकर से दूर है। है ना? डेमोन्स्ट्रेटिव्स विद सिंगुलर नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स किनके साथ यूज होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव विद सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा के साथ, और अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उन संज्ञाओं के साथ। सो अगर वो नियर द स्पीकर है, स्पीकर के पास है, तो हम दिस का यूज करेंगे, स्पीकर से दूर है तो वो दैट का। तो दिस होता है यह और दैट होता है वह। ठीक है, वह या वो। डेमोन्स्ट्रेटिव्स विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, अब वो डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्लूरल होते हैं और जिन्हें गिना भी जा सकता है। सो दीज मतलब ये जो स्पीकर के पास हो, और दोज मतलब वे जो स्पीकर से दूर हो लेकिन प्लूरल हो। सो दीज और दोज तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए, दिस और दैट सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और हियर और देयर एडवर्ब के तौर पर। है ना? समझते हैं अब कैसे। देखो, इज दिस जॉन्स हाउस, क्या यह जॉन का घर है? यहां पर जो चीज है, जो घर है, वो पास है। इज दैट जॉन्स हाउस ओवर देयर, क्या वो जॉन का घर है वहां पर? तो यहां पर हमने जब दैट का यूज किया तो वो फार चीज के लिए किया। हमने यही किया था कि दिस क्लोज चीज के लिए, दैट फार चीज के लिए। This is a nice surprise. This is a nice surprise. So यह एक अच्छा सरप्राइज है, मतलब जो सरप्राइज है वो स्पीकर के पास में ही है। That must have been a nice surprise for you. पास्ट की बात हो गई यहां पर। किसकी बात हो गई? पास्ट की बात हो गई। वो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज रहा होगा, राइट? दीज एप्पल्स आर माइन, ये सेब जो है वो मेरे हैं। ये क्या हो गया यहां पर? प्लूरल काउंटेबल नाउन। हो गए ना? दीज एप्पल्स, ये वाले सेब। दोज एप्पल्स आर योर्स, अब ये क्या है? दूर है स्पीकर से। ठीक है? What are you up to these days? What are you up to these days? Those days are long gone. यहां पर बात किसकी हो गई? पास्ट की हो गई। ठीक है? This time I won't be late. इस बार मैं लेट नहीं होऊंगा। We really surprised you that time. हमने उस समय तुम्हें कितना सरप्राइज कर दिया था। कोई बात जो पुरानी हो, बीती हुई हो। This sugar is for my syrups. So this sugar uncountable noun है, right? इसीलिए हमने this का यूज किया। We can use that sugar for your cake. Again, यहां पर हमने uncountable noun के लिए that का यूज किया। क्लियर हो गई ये बात? This, that, these, those. So अगर चीज पास है तो this का यूज और these का यूज, अगर चीजें दूर है तो दैट और दोज का यूज। बस सिंगुलर और प्लूरल का फर्क हो जाता है, नियर और फार का फर्क हो जाता है। ठीक है? कोई दिक्कत? चलो अब देखते हैं सेंटेंस प्लेसमेंट। डेमोन्स्ट्रेटिव्स कैन बी प्लेस्ड बिफोर द नाउन और द एडजेक्टिव्स दैट मॉडिफाइज द नाउन। हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स को कहां लगा सकते हैं? हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स को प्लेस कर सकते हैं किसी भी नाउन से पहले या फिर एडजेक्टिव से पहले, जो कि नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा हो। जो कि क्या काम कर रहा हो? नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा हो। जैसे दिस ब्लू कार नीड्स टू बी वॉश्ड नेक्स्ट। यहां पर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव को प्लेस किया किससे पहले? नाउन से पहले। नाउन से पहले भी हमारे पास एक एडजेक्टिव था, सो इस एडजेक्टिव से पहले हमने दी लगाया यहां पर।
तो हम किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव को कहां प्लेस कर सकते हैं, किसी नाउन से पहले या फिर किसी एडजेक्टिव से पहले उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। मतलब जो भी एडजेक्टिव उस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यहां पर जो ब्लू है वो कार को मॉडिफाई कर रहा है। कार एक नाउन है, ब्लू एक एडजेक्टिव है, राइट? तो हमने उससे पहले दिस का यूज किया। Those people were here first. So people नाउन से पहले हमने यहां पर इसको प्लेस किया मॉडिफाई करने के लिए। अब यहां पर नाउन को मॉडिफाई किया है दोज ने। क्यों? क्योंकि इसने बताया है कि किन लोगों की बात हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है। That metal rod should work. वो मेटल रॉड को काम करना चाहिए। अगेन रॉड जो है वो यहां नाउन है, मेटल जो है वो यहां एडजेक्टिव है, और दैट जो है वो यहां पर इसे मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। सो हमने कैसे बोला? हमने बोला दैट मेटल रोड शुड वर्क। These oranges are delicious. These oranges are delicious. So again oranges noun है, उसको मॉडिफाई करने के लिए कि कौन से oranges delicious हैं, ये वाले। ठीक है, हो गई बात क्लियर, आ गया हमें समझ में। चलिए, demonstratives can also appear before a number by itself when the noun is understood from the context. और कहाँ demonstratives का यूज किया जा सकता है? Demonstratives can also appear before a number. किसी एक नंबर से पहले भी ये आ सकते हैं। क्या? Demonstrative, this, that, these, those, here or there. By itself when the noun is understood from the context. जब noun जो है उस context से समझ में आ रहा हो। कैसे? I would like to try on that one. कि भाई मैं वो वाला ट्राई करना पसंद करूंगा। तो हमें समझ में आ गया कि किस वाले की बात कर रहा है। This one is broken. ये वाला टूटा हुआ है। यहां पर नाउन जो है हमें समझ में आ रहा है कौन सा है नाउन, ये वाला नाउन है। I'll take these three. So यहां पर 1 से पहले, 1 से पहले, 3 से पहले, 2 से पहले क्या किया गया? हर जगह डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज किया गया। That, this, these, those किया गया ना। यहां पर क्या किया गया? डेमोन्स्ट्रेटिव्स का यूज किया गया। क्या बताने के लिए? ताकि वो जो नाउन, जिस नाउन की ये बात कर रहे हैं वो अंडरस्टूड यहां पर हो जाए, है ना। आई विल टेक दीज थ्री, मैं ये वाले 3 लूंगा। अब हमें पहले से ही पता है कि किन 3 की बात कर रहा है। जहां पर खड़ा होगा, जो चीज खरीद रहा होगा, उन्हीं 3 चीजों की बात कर रहा होगा। Those two are not as pretty as these two. वो 2 चीजें इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि ये 2। समझे? Those two are not as pretty as these two. तो वो वाली 2 चीजें इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि ये 2। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट, demonstratives can be used by themselves when the noun they modify is understood from the context. अब demonstratives को हम यूज कर सकते हैं। कैसे वो यूज आ सकते हैं? जब जो नाउन है जिसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं वो अपने आप ही समझ में आ जाए। मतलब कि वहां पर प्रॉपरली कोई दिया ना हो लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट से आ जाए। कैसे? आई विल नेवर फॉरगेट दिस। अब उसने बोला मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। तो यहां पर जो संज्ञा है कि भाई क्या चीज तू नहीं भूलेगा, यहां पर जो संज्ञा है कि क्या चीज तू नहीं भूलेगा, वो नाउन ही, वो ही तो बता रहा है ये दिस। यहां पर दैट हैज नथिंग टू डू विद मी, उस चीज का मुझसे कोई लेना देना नहीं था। तो यहां पर वो चीज जो है दैट हमें बता रहा है। आई डिड नॉट आस्क फॉर दीज, भाई मैंने तुमसे ये नहीं मांगे। आई डिडंट आस्क फॉर दीज, मैंने तुमसे ये नहीं मांगे। दोज आरंट माइन, वे मेरे नहीं है। यहां सभी जगह आपने देखा कि नाउन जो है वो ऑलरेडी पता है, हमें अंडरस्टूड है ना। चलिए, अब प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस में ये जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ये हम अगली क्लास में देखेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड और थर्ड पर्सन, इनका यूज कहां कहां किया जाता है ये पूरी टेबल्स के साथ हम अगली क्लास में सीखेंगे। सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी देखेंगे। चलिए, अब बारी है क्विज की।
क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच वन इज इनकरेक्ट, कौन सा इनमें से गलत है? आई एम 16, यू सीम लॉस्ट, वी आर नॉट कमिंग, देम डोंट लाइक पैनकेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस? सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिप्लेस नाउन्स दैट आर द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज, रिप्लेस नाउन्स दैट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लॉजेस, बोथ और नन। तो ये मैं आपसे आपका नॉर्मली एक सवाल कर रही हूं, ठीक है, शायद आपको पता हो कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज इनकरेक्ट? सो ये वाला इनकरेक्ट है, देम डोंट लाइक पैनकेक्स। ये ऑब्जेक्ट के टाइप में यूज नहीं हो रहा है ना, सब्जेक्ट नहीं लग रहा है। व्हाट आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस? ऑप्शन नंबर 1, जो रिप्लेस करते हैं नाउन को। प्रोनाउंस क्या करते हैं? नाउन को रिप्लेस करते हैं। दैट आर दी सब्जेक्ट ऑफ देयर क्लॉज। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो ये वही तो हुए जो सब्जेक्ट होंगे क्लॉज के। ये अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा डिटर्मिनर्स, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सही डिटर्मिनर्स आपको फिल करने हैं इसके अंदर। एंड हमारी नेक्स्ट क्लास भी डिटर्मिनर्स के ऊपर ही होगी। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।